राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने कहा है कि अपने आरोप पर वो शपथ पत्र दाखिल करें तो ही चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा। अगर राहुल गांधी अपने दावे के पक्ष में कुछ ऐसे ठोस सबूत देना चाहते हैं, उस पर जांच करवाना चाहते हैं, तो उन्हें एफिडेविट देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर देश से वो माफ़ी मांगे। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि लगता है कि हमेशा की तरह राहुल गांधी बिहार के एसआईआर के दावे और आपत्ति को भी देने की बजाय चुनाव के बाद ही देंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि इस बार चुनाव आयोग चाहता है कि राहुल गांधी को नियमों के अनुसार घोषणा पत्र और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इससे पहले कि पूरे तथ्य हमारे नागरिकों के सामने रखे जाएं, राहुल गांधी को ये तथ्य साबित करने होंगे। हर बार की तरह वो इस बार पीछे ना हटें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें एड्रेस करते हुए ये बात साफ कही कि आप हमेशा की तरह यानी गोली मारकर भाग जाने या फिर टक्कर मारकर भाग जाने, हिट एंड रन वाला रवैया अब नहीं अपना सकते। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट में हेरफेर कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में 5 तरह की हेराफेरी के जरिए 1 लाख से ज्यादा वोट चुरा लिए गए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर एक एटम बम की तरह है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने यानी कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के वोट के आंकड़ों का विश्लेषण किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारे आंतरिक सर्वेक्षण यानी जो कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल अपनी रिपोर्ट तैयार करवाई, उसके अनुसार उन्हें कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत हासिल होनी थी। हालांकि 9 सीटें उन्होंने जीती। फिर 7 सीटों पर अप्रत्याशित हार पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को इसके लिए चुना गया। दावा ये कि उनके पास जो आंकड़े हैं वो 2024 के चुनाव के आंकड़े हैं जो निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि वो वोट चोरी के अपने दावों को सही मानते हैं तो हलफनामा दाखिल करें, उस पर साइन करें। अगर अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से वो माफी मांग लें। अब इसके बाद राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि वो सांसद हैं और सदन में उन्होंने संविधान की शपथ ली है। अब वो बाहर क्यों इस तरह का शपथ पत्र दाखिल करें। चुनाव आयोग पर उनके आरोप अगर सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र दाखिल करना ही चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की मांग है। इसमें उनका कहना यह है कि अगर उनके पास सबूत हैं और वो सही हैं आरोप लगाते हुए, तो इसमें राहुल गांधी को दिक्कत क्या है। राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली के दौरान कहा कि चुनाव आयोग मुझसे अब हलफनामा मांग रहा है। वो कहता है कि मुझे शपथ पत्र देना चाहिए, जबकि मैं संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूं। चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा वाली बात सामने आई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बयान दिया। कहा कि राहुल गांधी जी ने तो वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया है जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। इस मामले पर जांच करने की बजाय वो हलफनामा मांग रहे हैं। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये आरोप। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक वो हलफनामा दाखिल करने नहीं जा रहे हैं। अब इसे सीधे सीधे हिट एंड रन बता दिया है चुनाव आयोग ने। देखना यह है कि एसआईआर पर छिड़ा ये विवाद क्या किसी जगह जाकर थमेगा या फिर इसी तरह और सार्वजनिक मंचों से सामने आएगा। इसका एक सिरा कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके कुछ पहलुओं की पड़ताल करने के लिए राजी हुआ। कुछ ऐसी अर्जियां स्वीकार कर ली गई और अब मामला कोर्ट में भी है। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।